जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। तो आज हम फिर से उसी वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रेड वन की। लेकिन उससे पहले अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो जरूर देख के आओ, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो बर्फीले आदमियों के आने के बाद वो लोग एक एक करके इंसानों को पेलना चालू कर देते हैं, और उनका हथियार का वार ऐसा रहता है कि अगर मानो किसी को उन्होंने मार दिया तो वो पूरी जिंदगी बर्फ बन जाएगा। उनके वार को देखकर वो तीनों वहां से भागने लगते हैं क्योंकि उनकी फट जाती है। जिसके बाद द रॉक एक दानव से 1v1 करता है, वो भी ये कहते हुए फिर वो उसे दो टुकड़े में बांट देता है, लेकिन वह दानव फिर से एक हो जाता है क्योंकि वो अपने शरीर में फिर से जुड़ जाता है। फिर वह द रॉक को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसे मारने लगता है, जिसके बाद द रॉक उसके नाक को पकड़कर खींच लेता है, मेरा मतलब उसके गाजर को। और क्या था कि वहीं पर वो दानव मर जाता है। तो सिंपल सॉल्यूशन ये निकलता है कि उनके नाक से गाजर निकालो और दानव को हटाओ। ऐसा करते करते वो तीनों दानव को हरा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रिला अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग के लिए किसी को गिफ्ट भेजती है, लेकिन वह प्रोडक्ट काम ही नहीं करता। जिसके बाद वह अपने टट्टुओं को वार्निंग देती है कि इसे जल्दी ठीक करो, नहीं तो अगला टेस्ट तुम्हारे ऊपर होगा। और इधर हम देखते हैं कि ये लोग अपना इन्वेस्टिगेशन चालू रखते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो लोग निकल पड़ते हैं अपने काम की ओर। वहीं रास्ते में जैक अपना पारिवारिक दुख दर्द सुनाता है। फिर वो पहुंच जाते हैं क्रैम्पस के अड्डे पे। क्रैम्पस मतलब सेंटा का सौतेला भाई, जो विच की कई बार ले चुका है क्योंकि वो उसका आशिक हुआ करता था। जब वो लोग अंदर जाते हैं तब वह अपनी मुर्गी को ध्यान भटकाने के लिए कहता है, लेकिन यहीं पर जैक एक गलती कर देता है। वो उसके खजाने को चोरी करने की कोशिश करता है, मतलब वो वहाँ से सोना उठा लेता है, जिसके कारण उन्हें बंदी बना लिया जाता है। फिर उन्हें ले जाया जाता है क्रैम्पस के पास, जहाँ पर हम पहली बार देखते हैं क्रैम्पस को, जो कि खेल रहा होता है क्रैम्पस स्लैब। अरे वही गेम यार जिसमें एक थप्पड़ पड़ते ही आंखें से गोटियां निकल जाती है। वहाँ पर द रॉक क्रैम्पस से पूछता है कि वो विच वहाँ पर क्यों आई थी। तब वह बताता है कि वह अपना एक तोहफा लेने आई थी जिसे उसने मुझे दिया था। वो एक कांच का गोला था और वो उससे लोगों को सजा देगी। तभी द रॉक उनसे विनती करता है कि मुझे जाने दो, ये बहुत जरूरी है। तब वह क्रैम्पस कहता है अबे ये बहन का लोड़ा। और फिर उसके बाद जैक उसे चैलेंज दे देता है कि कमांडर से 1v1 करो। अगर तुम जीते तो हम हमेशा के लिए यहाँ कैद रहेंगे, और अगर हम जीते तो हम यहाँ से जा सकते हैं। बस और क्या था। ऐसा कहते ही द रॉक की वो बजाने लगा। जब तीसरी स्लैब की पारी आई तब जैक उसका हाथ कवच चुरा कर रॉक के हाथ पे पहना देता है। फिर क्या था, जोर का तमाचा कैंपस को पड़ता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो वापस जा रहे होते हैं तभी वह रास्ते में एक पियानो देखते हैं जो अपने बज रहा होता है, और उसके ऊपर एक गिफ्ट भी रहता है जैक ओमेली के नाम पे। जिसके बाद उसे अपने बेटे मतलब डैलन का फोन आता है और वो बोलता है कि कॉन्सर्ट में नहीं आना था तो ये बकवास गिफ्ट क्यों भेजा। और वो गिफ्ट वही रहता है कांच का गोला। तो वो लोग उसे छूने के लिए मना करते हैं, लेकिन वो उसे छू ही लेता है, बहन का लोड़ा। और यही सेम गलती जैक भी करता है, वो उस गोले को छू लेता है, जिसके बाद वो भी उस गोले में कैद हो जाता है। और हाँ दोस्तों, ये भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग थी। जिसके बाद प्रोडक्ट की टेस्टिंग सक्सेसफुल होने के बाद विच प्रोडक्शन को स्टार्ट करवा देती है। उनका चूतिया कटने के बाद फाइनली उनको होश आता है कि सेंटा नॉर्थ पोल पे ही होगा। तो दोस्तों, पहले एपिसोड में मैंने बोला था कि इनका बुरी तरह से चूतिया कटा है, तो वो चूतिया कटा इस प्रकार से है कि उनको बेवकूफ बना दिया जाता है कि वो लोग सेंटा को किडनैप कर बाहर ले गए, लेकिन सेंटा को वो लोग वहीं पर रखते हैं अंदर में ताकि किसी को शक न जाए, और गुमराह करने के लिए नकली जेट वगैरह कुछ कुछ भेज देते हैं ताकि उनका चूतिया कट सके, चूतिए लोगों का। उधर हम देखते हैं कि जैक और उसका बेटा डेलन अपना अपना रंडी रोना चालू रखते हैं। जिसके बाद जब वो दिल से सच बोलते हैं तो वो लोग उस ग्लास से आजाद हो जाते हैं, और थोड़ी देर बाद वहाँ पर कमांडर और वो लड़की आ जाती है। जिसके बाद वो लोग दोनों उनसे मिल जाते हैं। फिर वो लोग जाने लगते हैं विच को रोकने के लिए, लेकिन तभी उन्हें आवाज सुनाई देती आह की, और ये वाली। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग कैद रहते हैं। उसको छुड़ाने के बाद वो लोग सेंटा को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उसके बग्गी के पास हाथापाई शुरू हो जाती है कमांडर की टीम और विच की टीम के साथ। हालांकि बग्गी स्टार्ट हो ही जाता है। स्टार्ट होने के बाद वो बग्गी को लेकर जाने लगती है। फिर
कमांडर और जैक उस पर कैसे न कैसे करके चढ़ जाते हैं और वो देखते हैं कि सेंटा वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। फिर जैसे भी करके वो लोग उस बग्गी को रोक ही लेते हैं, जिस कारण से विच बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बहुत बड़ा रूप लेकर वापस आ जाती है ब्रिज के ऊपर। तभी हम देखते हैं क्रैम्पस को, जो उस पर आग छोड़ते हुए वहाँ पर आता है और यहाँ पर हमारा भी चूतिया कटता है। वो इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि क्रैम्पस बहुत ताकतवर है, उसे रोक लेगा, लेकिन एक थप्पड़ में भी उसकी गांड फट जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि विच द रॉक का पकड़ लेती है शरीर और जोर से दबाने लगती है छाती। फिर हम देखते हैं कि टकला उड़ जाता है, मेरा मतलब सेंटा। फिर वह विच बोलती है कि इसे कुछ आखिरी बार बोलना चाहते हो। फिर सेंटा बोलता है कि हाँ, सिर्फ एक, कम फॉलो मी। उसके बाद उनका रेंडियर दौड़ते हुए आता है और विच को मारकर उसी के गिट्स में गिरा देती है, जिसके बाद वह उसमें कैद हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं क्रैम्पस को, जो बेचारा अभी उठकर आता है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वो लोग जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जैक और डेलन को ही क्यों साथ में ले गए, जबकि जान तो सब ने बचाई थी, तो उसके अलावा किसी और को भी ले जा सकते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं सेंटा हर एक घर में एक ही रात में गिफ्ट बांटता है। साथ ही में कमांडर रिजाइन से मना कर देता है और वो उनके साथ और काम करने लगता है। और फिर क्या था, ये चूतिया मूवी यहीं पर खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि अगली वाली मूवी नहीं सीरीज होगी।